मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 73,000 से जायद, 1565 अमवात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों की तहकीकात की जाए, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का मुतालबा। वज़ीर कानून फरोख नसीम ओहदे से मुस्ताफी हो गए, जस्टिस कासी वाइज ईसा रेफरेंस में वफाक के वकील के तौर पर पेश होंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर चीनी तहकीकाती रिपोर्ट में संगीन इल्जामात की हकीकत क्या है, पूछेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान के सियासी उफक पर इस वक्त ऑब्वियसली एक ही बात है, वो कोरोना है, मगर उसके साथ साथ एक और खबर यानी चीनी तहकीकाती रिपोर्ट का मामला भी छाया हुआ है। हमने पिछले हफ्ते ये बात की थी कि इस रिपोर्ट की बेसिस पर तो शायद किसी को ना आप पकड़ सकते हैं ना गिरफ्तार कर सकते हैं, ये मामला इदारों का है, मगर कुछ सवालात ज़रूर हैं जो उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि मुल्क की तारीख में शुगर मिल्स के मामलात की जांच के लिए जो एक तहकीकाती कमीशन कायम किया गया था, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो यकीनन बहुत बड़े अहम इंकशाफात भी करी हैं कि किस तरह शुगर मिल्स मालिकान अवाम से अरबों रुपए सालाना लेते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने तो इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने चीनी बहरान का जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वफाकी वज़ीर असद उमर और वफाकी वज़ीर आला पंजाब को ठहराया है। दूसरी जानिब चीफ एहतसाब शहजाद अकबर ये कह रहे हैं कि शायद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। शहजाद अकबर साहब आपको बहुत याद करते हैं, तो लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट। तो अब आप यहाँ पर हैं तो यू कैन आंसर जो उनको खदशात हैं वो भी। नहीं है कौन आदमी, मैं तो जानते नहीं आप शहजाद अकबर साहब को मैं नहीं जानता हूँ जी। इसकी हैसियत क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, हैसियत ये तो बता देना। नहीं, ये वजीर हैं, मुशीर हैं। ओके, विल दैट मेक अ डिफरेंस? इट मेक्स अ डिफरेंस। हाउ? बिकॉज एक इलेक्टेड आदमी को बात करनी चाहिए, वजीर मौजूद हो, एक आदमी जो बाहर से आया कोई ताल्लुक नहीं है, पता नहीं वो आदमी कौन है। यू हैव आल्सो रन अ गवर्नमेंट से मुशीर थे। नहीं जी, मेरा कोई मुशीर टीवी पर जाकर बात नहीं करता था हुकूमत की पॉलिसी की। कोई मुशीर जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करता था। बच्चे जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो फॉरेन ऑफिस तो चली मुशीरों पे रहा था। नहीं वो जी, बात भी एक एडवाइजर थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, 5 एडवाइजर्स होते हैं, वो असेंबली में भी आ सकते हैं, ठीक, और एक SAPM थे, तो वो थे जी। तो उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को गालियां नहीं निकाली, कोई ऐसी बात नहीं की। तो इनको रहने दें, आप सवाल पूछ ले। मैं देखें, मैं हर 2 नंबर आदमी की बात ना सुनना चाहता हूँ ना जवाब देना चाहता हूँ। आप सवाल कर ले। तो ना उनकी स्टेटमेंट ना चलाऊं आप? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसने क्या कहना है, ये सारी हुकूमत कुछ कहने के काबिल नहीं है। चलिए एक दो सवाल। जी आप सवाल कर लें, आप सवाल कर लें। पहले कहा कि शुगर कमीशन की आपने शायद रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। मैंने नहीं पढ़ी, चले मैंने नहीं पढ़ी। नो मैंने नहीं पढ़ी, अज्यूम कर लेते, पढ़ी तो अज्यूम कर लेते, नहीं पढ़ी। हैव यू रेड इट? पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं उनके सामने पेश हुआ था, मैंने उनके हालात देख लिए थे कि ये करना क्या चाहते हैं। ठीक है, उनका सिर्फ एक मकसद था कि जिन लोगों ने कीमत बढ़ाई है उनको बचाया जाए। ठीक है, उन लोगों का नाम इस रिपोर्ट में नहीं है। राइट, मैं गारंटी करता हूँ। और वो कौन लोग हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अच्छा, आपका तो मौका ECC के जो चेयरमैन होते हैं ECC के, वो हैं, वो 2 थे, असद उमर साहब थे और हफीज शेख साहब थे, और चीफ मिनिस्टर पंजाब थे जिन्होंने सब्सिडी दी। हालांकि सब्सिडी का प्राइसेस पर ये कमीशन बना था। इसके बाहर आप कवर पेज पे देखें ना, लिखा हुआ है इंक्रीज इन शुगर प्राइसेस के लिए, ठीक है जी। तो इंक्रीज इन शुगर प्राइस हुई है 2018 से लेकर आज तक हो रही है, ठीक है। तो इस कमीशन ने ये डिटरमिन किया है कि इंक्रीज किसकी वजह से हुई है। ओके, ठीक है, अगर हुआ तो आप मुझे बता दें। राइट, सो कैन वी से कि आप इस कमीशन की रिपोर्ट को मान ही नहीं रहे हैं? नहीं, मेरे मानने से क्या होता है। बट व्हाट इज योर पॉइंट? पाकिस्तान के कौन से कमीशन की रिपोर्ट मानी गई है? ये 2 नंबर कमीशन, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 2 नंबर कमीशन है कि जिसको एक काम जिम्मे लगाया गया था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है, उसके जिम्मेदार कौन है। ठीक है, मुझे ये कमीशन बता दिए कहाँ लिखा हुआ है। राइट, अब आ जाते हैं उसकी बहुत सारी बातें सर इसके अंदर जो बहुत सारी बातें कर, मैं तो एक सिंपल सवाल किया है। ओके, यू वांट इस चीनी टू आंसर दिस?
द कमीशन। ये कमीशन कमीशन बना इसलिए था, ठीक। दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस कमीशन। ठीक है, ये कोई पाकिस्तान की तारीख लिखने के लिए नहीं बना था, ये कोई एटमी बम के ऊपर नहीं बना था। ठीक है। इसका मकसद था कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, ओके, किन फैसलों से बढ़ी है, ठीक है, और उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। ठीक है। कुछ बातें जो इसमें लिखी गई हैं, मसलन इसमें ये कहा गया है कि आपने भी सब्सिडी दी, ये तो ठीक है, सब्सिडी का इशू का अलग इशू है, बट इज इट करेक्ट? मैंने दी है और मुझ पे एक कमीशन बनाया जाए कि मैंने क्यों सब्सिडी दी है। ओके, और सलमान शहबाज की अल-अजीजिया मिल ने 1.3 अरब का गन्ना रिकॉर्ड में जाहिर नहीं किया, ये बात सलमान शहबाज को जेल में डाल दें, बट इट मे बी सर मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। कोई मिल कैसे चलती है मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, बट इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी आपका मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी कोई ताल्लुक ये नहीं मिल एक देखिए प्राइवेट मिल है, अगर ज्यादा पंजाब हुकूमत से पूछ सकती है तुमने फार्मर्स को पैसे क्यों नहीं दिए, ठीक है, ठीक है, ये फार्मर्स आके पूछ सकते हैं तुमने पैसे हमारे क्यों नहीं दिए, मैं कहां से और मैं और आप कहां से बीच में आएंगे। ओके, सो बिकॉज़ शहजाद अकबर साहब के हम स्टेटमेंट नहीं चला रहे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हम नहीं आप बाद में बेशक चलाते रहे, मैंने ऐसे 2 नंबर स्टेटमेंट का फायदा कोई नहीं है, 2 नंबर आप भी 2 नंबर स्टेटमेंट का फायदा, आप नंबर दे रहे हैं स्टेटमेंट, चले 3 नंबर का 10 नंबर कर देते 10। Okay, I'm not going to say that. Let's have a look. एक नजर डालते हैं कि क्या-क्या बातें हैं जो इस रिपोर्ट की रोशनी में शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कहा जा रहा है कि इनको जवाब देनी चाहिए। Let's have a look. साबिक वज़ीर आज़म देखिए, मैं फिर आपको कहूंगा ऐसे आदमी की मैं बातें सुनने को तैयार नहीं हूँ। आप वो सवाल मुझसे पूछ ले जो उन्होंने किए हैं। चीनी रिपोर्ट की हम आपको जी चीनी रिपोर्ट के आप सवाल पूछ लेना। ओके, सलमान शहबाज की एमा पर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी या खुद ही से दी थी? मैंने कोई सब्सिडी सलमान शहबाज के कहने पर नहीं दी, क्योंकि सलमान शहबाज कभी मेरे पास आया नहीं, ना सलमान शहबाज का कोई ताल्लुक है। ठीक है, सब्सिडी जो दी गई है उसकी पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है। राइट, सब्सिडी 2017 में फैसला हुआ था, मैं भी वज़ीर आज़म नहीं था, मैं ईसीसी का मेंबर था। ठीक है, मुझे पता है सब्सिडी क्यों दी गई, कैसे दी गई। राइट, ठीक है, एक्सपोर्ट्स होती रही उस डिसीजन के तहत, और उसको हम रिव्यू करते रहे कि प्राइसेस ना बढ़े। ठीक है, ठीक है, सब्सिडी दी जाती है प्राइस डिफरेंशियल जब होता है इंटरनेशनल मार्केट में और लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, वो स्लाइडिंग स्केल पे जब इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा थी सब्सिडी 0 थी, जब इंटरनेशनल प्राइस कम थी तो सब्सिडी उसको पूरा करने के लिए। सब्सिडी कोई फायदा, हमारी हुकूमत में सब्सिडी का 1 पैसे का फायदा मिल ओनर को नहीं था। Can you prove that? जी मैं प्रूव कर देता हूँ। Okay. आप सब्सिडी से पूरी लिस्ट मंगा ले। मैं तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस कमीशन को चाहिए था, अगर इसने वही देखना, सब्सिडीज को देखना था। हालांकि मैं फिर कहूंगा सब्सिडी का, ठीक है, सब्सिडी मेरी बात सुन ले, सब्सिडी का शुगर प्राइस की इंक्रीज से कोई ताल्लुक नहीं है। सब्सिडी देना अपनी जगह पर एक है, जी जी, उसका अलग कमीशन बना ले या यही कमीशन इन्वेस्टिगेट कर ले। उसमें आपको देखना पड़ेगा, फोरेंसिक एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि फोरेंसिक एनालिसिस का बड़ा फैशन है आजकल। ठीक है, ईसीसी के डिसीजंस का, कैबिनेट के डिसीजंस का, ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिसीजंस का, ठीक है, वहां से आपको हकीकत पता चले। ओके, बट जस्ट टू मेक जो बातें रिपोर्ट की रोशनी में आई हैं, टू से कि क्या ठीक है या गलत है, बातें सब सही हैं या नहीं, ये बात तो सही है कि आपने सब्सिडी दी, आप खुद भी मान रहे हैं कि आपने सब्सिडी दी, इट वाज नॉट एट समबडीज बेहस, ये आपका अपना डिसीजन था। जी जी, अपना सिर्फ मेरा नहीं था, ये ईसीसी के फैसले थे, हमेशा से आ रहे थे। यू द प्राइम मिनिस्टर, आप जब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिस्पांसिबल है, सेम वे यू आर रिस्पांसिबल, सो यू टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, फुल रिस्पांसिबिलिटी। 24 घंटों के दौरान 20 अरब रुपए की सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट की भी इजाजत दी आपने, इज दैट करेक्ट? ये कहाँ पे है? इट्स इल्जाम है। मैं ये कहूंगा कि ये कमीशन बैठे, मुझे बुलाए टीवी कैमरास लगाकर, ठीक है, और ये सब सवाल कर ले। ये पूरा कमीशन बैठे, नहीं ये पूरा कमीशन बैठे ना, कमीशन ये देखे, बड़ा सीरियस बात है। अगर मैंने 24 घंटे में 20 अरब की सब्सिडी दे दी तो बहुत सीरियस बात है। ठीक, तो कमीशन बैठना चाहिए। तो नहीं दिया, ये मुझे पर्चा दर्ज कराए। भाई आप इल्जाम लगा रहे हैं, कमीशन ने लिखा, मैं कमीशन को तो झूठा नहीं कह सकता। मैं कमीशन झूठा तो नहीं कह सकता, इतना बड़ा कमीशन है, 12 अफसर बैठे हुए। ओके, सो यू आर सेइंग इट शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। इट इज अ कंप्लीट लाई, झूठ समझते हैं आप। ठीक, सो यू डिनाइंग इट। जी, कोई आदमी भी 24 घंटे में 20 अरब की सब्सिडी नहीं दे सकता। राइट, सब्सिडी 18 महीने के अरसे में दी गई, और सब्सिडी जो दी जाती थी वो स्टेट बैंक वेरीफाई करके देता था बिल ऑफ लीडिंग के अगेंस्ट। ये उस्मान बुजदार की बंदर बांट नहीं थी कि सब्सिडी की जरूरत नहीं और 2.5 अरब रुपया हुकूमत का बांट दिया। ओके,
So उस्मान बुज़दार साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया जी, कमीशन को, उस पे वो आदमी इंटरेस्टिंग है, वो आदमी इंटरेस्टिंग है। That's very very interesting. I must say that. लेकिन अल अरेबिया मिल्स ने साल 2017-18 में खरीदा गया आधा गन्ना जाहिर नहीं किया। यू सेइंग कि इससे आपका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, बट आर यू अवेयर ऑफ दिस? अल-नज़ीरिया बिल के खिलाफ कार्रवाई करें ना। बट आपकी नॉलेज में थी? नहीं, मेरी नॉलेज में कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, इस मुल्क में को 60-70 मिले हैं, उनके अपने मामलात हैं, हजारों कंपनियां पाकिस्तान के अपने मामलात हैं, वो क्या डील करते हैं, किसी के पैसे देते हैं, नहीं देते हैं तो उनको पर्चा दर्ज करें, उनको पकड़े। ओके, कितनी देर थे आप कमीशन के पास वहाँ पे? हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड? मैं 1.5 घंटा। और मैंने को कहा था टीवी कैमरे लगाकर ये हमारी बात सुने, उन्होंने कहा नहीं। अभी हमें आप बताएंगे आपने वहाँ क्या जवाब दिए? I will ask you. I hope you'll tell us. मैंने उनको हर चीज बताई, ठीक, उस चीज का कोई जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो क्या क्या बताया खाकान अब्बासी साहब ने जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं है? वी विल आस्क हिम राइट आफ्टर। एंड वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी हमारे मेहमान खुसूसी हैं। सो आप पर बहुत सारी बातें कही गई हैं इस कमीशन में। आपने कहा कि 1.5 घंटा आप वहां पर रहे, बट कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। मैं जवाब देने नहीं गया था, आप जवाब देने मैं उनको बताने गया था। बताने उन्होंने नहीं बुलाया था, मैं बताने गया था, ये भूल गए। और मैं फिर कहूंगा, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबको कहता हूँ, ये टीवी प्रोग्राम करते हैं ना, इनके समेत ये कमीशन पूरा रिकन्वीन करें वापस, दोबारा। ये सारे हजरात उस साइड पे बैठे, ये जो वजीर हैं, मुशीर हैं, पता नहीं क्या हैं, ये सारे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर उस साइड पे बैठे। इधर मैं अकेला बैठूंगा, टीवी कैमरे लगाएं, दिखाएं जरा पाकिस्तान के अवाम को शुगर में हुआ क्या है। क्यों नहीं दिखाते? दिखाएं। मेरा चैलेंज है हुकूमत को, इमरान खान को, सब उधर बैठे, पूरा कमीशन बैठे, इसके वजीर बैठे, इसके मुशीर बैठे, ठीक है, ये सारे असद उमर, फलाना डींगा सब बैठे, मैं इधर बैठूंगा, सवाल जवाब तो 1.5 घंटा आप वहां थे, तो वो कुछ जैसे ये पॉइंट 209 में ये कह रहे हैं, द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट एज पर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of rupees 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। ये झूठ है जी। डॉक्यूमेंट मैं किधर से डॉक्यूमेंट लाऊंगा? मैंने कहा था भाई साहब कैबिनेट के डॉक्यूमेंट मंगा लें, इसी से डॉक्यूमेंट मंगा लें, वहां से आपको पता चलेगा। They asked you for the documents. उन्होंने कहा I asked them. I said produce those documents. The facts are there. They had no question to ask me. Okay. उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। तो why would they write? क्योंकि उन्होंने ये झूठ बोलना है, उन्होंने सब झूठ करना है। मैं अभी कहता हूँ ना, मैं तो झूठ का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये बिठाएं कमीशन को उधर, टीवी कैमरे लगाएं लाइव, और ये वजीर भी उधर बिठा दें, जो सवाल करना है पूछ लें। पूछा होगा उन्होंने, भाई साहब क्या सवाल क्या था? पूछने नहीं गए थे, हम बताने गए थे। आप बात समझ नहीं रही हैं। उन्होंने तो आपको पूछा, उन्होंने 2 या 3 सवाल किए जो बेमकसद सवाल थे, मुझे याद नहीं है, यकीन करें। ये मैंने उनको बोला था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, ओके, राइट। कॉस्ट प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है, कोई शुगर मिल्स बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, कोई नई है, कोई पुरानी है, किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है, किसी की क्रशिंग कैपेसिटी ज्यादा है, किसी में डेट ज्यादा है। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जिस रेट पर वो बेच रहे होते हैं मार्केट में, वो पता होता है। यानी जब ये एक्सपोर्ट शुरू हुई तो 46 रुपए का मार्केट एक्स मिल प्राइस थी, 46 रुपए, ठीक है। तो वही प्राइस होती है उसी को। वो उस प्राइस पे कुछ मिलें बिल्कुल मार्जिन पे ऑपरेट कर रही होती हैं, सही। कुछ मिलें जो हैं वो ज्यादा मार्जिन पे, जिनकी ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, ये डेट कम होता है। हमने उस प्राइस को भी लेकर यूनुस दागा साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी थी, उसने जाके इन्वेस्टिगेट किया कि भाई इनके और क्या। तो उन्होंने जो हाई वैल्यू आइटम्स थे वो भी उस प्राइस से निकाले, ठीक। उन्होंने जो पावर जनरेशन करते हैं वो भी उस प्राइस से निकाली। उसके बाद प्राइस डिटरमिन हुई कि इससे ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और आप यकीन करें उस सब्सिडी में मेरा नहीं ख्याल कि 1 पैसे का भी प्रॉफिट था, एडिशनल प्रॉफिट। Right, but they also say moreover a grade 17 officer was given less than 24 hours to calculate the cost of production and also did not
possess the requisite qualification and experience of who gave him that job? Who was that officer? मुझे नहीं पता, यकीन से पहली दफा मैंने बात सुनी है, पहली दफा ये बात सुनी। No officer was discussed. आपने उन्हें बताया होगा कुछ? मुझे नहीं पता, अगर ऐसी बात है तो रिकॉर्ड ले आए। But this is very interesting. But so basically आप नजर ये आ मैं रहा यही कह रहा हूँ कि ये कमीशन भी झूठ बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि आप कमीशन को बिठाएं, ये सारा रिकॉर्ड ले आए, मुझे कन्फ्रंट करें, ठीक है? उनके पास होगी वीडियो जो सवाल पूछना चाहते हैं। Are you saying कि अगर रिकॉर्डिंग है तो ले आए? नहीं, कमीशन बैठे हैं ना, मुझे बुलाएं। But you can allow them, अगर आपको लग रहा है गलत बात है कि आप रिकॉर्डिंग सुना दें आवाम को, पूरी रिकॉर्डिंग बिल्कुल सुना दें। फिर पहले तस्वीर आ गई थी तो फिर आप लोगों ने इतराज भाई मैं कह रहा हूँ पूरी रिकॉर्ड, मैंने तो कहा था कि बुलाएं प्रेस को यहाँ पे। ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी का एक्ट है जो हमने बनाया है। Yes, but you have a right to your privacy. अगर आप इजाजत देंगे तो वो रिलीज हो सकती है। नहीं, ये मेरी डिमांड थी कि प्रेस को बुलाया जाए, ये शिक मौजूद है कमीशन इंक्वायरी एक्ट के अंदर। बट नाउ यू आर सेइंग कि अगर वो रिलीज हो जाती है फुटेज तो आप पूरी फुटेज रिलीज कर दें। बिकॉज़ ये क्लियरली कह रहा है आपने सैटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं दिए। भाई मुझे कोई आंसर नहीं देना था, मैं वहां उनके जवाब देने नहीं गया था, मैं उनको बताने गया था। बताने उनको ये समझ आई कि मैंने बताया क्या था उनको, ये पूछें, इसका जवाब दे दें। इन्होंने ये लिखा है कि मैंने उनको क्या चीजें बताई हैं। एक और बात भी इसमें नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि शायद वासी ने ये बातें बताई हैं। सर इसमें एक बात और जो अब काफी कुछ लिखा हुआ है आपके हवाले से, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। वो मुजरिम तो मैं ही हूँ ना। नहीं, और लोग भी हैं, खाली you're not the only one। मेरा प्राइस की इंक्रीज से ताल्लुक क्या, मुझे ये बता दे। बट आपका ख्याल है कि सिर्फ प्राइस की इंक्रीज पे बात होनी चाहिए और कोई ये नहीं पता चलना चाहिए कि कौन से लोग इसमें शामिल हैं, गवर्नमेंट के हलकों में, दूसरी बातें भी होनी चाहिए ना, वो सब उसमें आ जाएंगी। ठीक है, प्राइस पहली बात है, प्राइस इंक्रीज हुई है ना, सब्सिडी का इशू आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करें, वो सेपरेट इशू है। बट ओवरऑल सर सब्सिडी के छोड़ दें आपके, यू वर पार्ट ऑफ इट और नॉट, इतने सालों से, एंड यू आर नॉट द ओनली वन, ये आगे भी नजर आ रहा है, पीछे भी नजर आ रहा है, ये मामला आपको अजीब सा नहीं लगता? नहीं, ये मामला बहुत अजीब है। सब्सिडी भी ले लें, मुनाफा भी कमा लें, अपने आप का एक पूरा नेक्सस हो हर जगह पे, गवर्नमेंट के अंदर भी बाहर भी, isn't it? ये सब चीजें ये इसमें है रिपोर्ट में। आपके ख्याल से ये है ही नहीं? मैं देखें, जब आप ये पता करेंगे ना, एक सवाल का जवाब देंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक, कि चीनी की कीमत बढ़ी क्यों? जब हमने एक्सपोर्ट किया, हमने 2.4 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया, ठीक है। जब हमने शुरू किया, जब हमने खत्म किया, प्राइस में 18% कमी आई थी। इन्होंने 7.5 लाख टन एक्सपोर्ट की है, ठीक है, और कीमत जो है वो 60% बढ़ गई है। ओके, बट कंपैरिजन के अलावा ऑब्वियसली आई एम ओनली आस्किंग यू क्वेश्चंस जो आपसे रिलेटेड है। कमीशन की रिपोर्ट के पैरा 422 में तहरीर है कि साबिक वजीर आला पंजाब ने किसानों को स्पोर्ट्स प्राइस की शफाफ अदायगी के लिए स्पेशल ब्रांच को पंजाब की शुगर मिल्स के बारे में रिपोर्ट जमा कराने का अच्छा काम था ये, लेकिन इस रिपोर्ट में ये पता चला कि शहबाज शरीफ खानदान की अजीजिया शुगर मिल्स ने किसानों को गन्ने की कीमत कम दी थी और उसके बाद उस रिपोर्ट का कुछ भी नहीं हुआ। जी, कम दी थी, सारी मिलें कुछ कम देती है, कुछ ज्यादा देती हैं। आप मिलों को पकड़े ना, पर आप इंक्वायरी कराएं। अब जैसे इंक्वायरी देखें, अल अजीजिया जो है ना, वो एक छोटी सी मिल है, छोटी सी जी, यही मैं बता रहा हूँ। जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की 3 मिलें हैं, एक बंद है, ठीक है, उसके अलावा 2 मिलें हैं, ठीक है। वो उनको आप देख लें, उनकी क्रशिंग कैपेसिटी क्या है, उनके हालात क्या हैं, वो आवाम के सामने रख दें, सबके बता दें। पाकिस्तान वो बिजनेस है, पाकिस्तान की जिससे इतने सारे पैसे बने हैं, वो कहां, वो कौन सा पाकिस्तान की 1/3 शुगर, 1/3 शुगर प्रोडक्शन के मालिक जो हैं वो काबीना के टेबल पे बैठे हुए थे। ठीक है, ये बात सही है। 1/3 शुगर। आप शहबाज शरीफ की मिलें और नवाज शरीफ साहब की मिलें जो हैं, उनका जरा हिसाब लगा के बता दें कितने। तो फिर अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है ना कि सभी का मामला एक जैसा है। सभी का मामला बिल्कुल है। 29 अरब में से 26.5 अरब की सब्सिडी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने दी। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी भी आ जाती है, सब्सिडी दी जाती है प्राइस डिफरेंशियल के लिए। सब्सिडी नहीं देंगे, एक्सपोर्ट नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, शुगर सरप्लस, मिलें भी डूब जाएंगी, फार्मर भी डूब जाएगा। ओके, सो व्हाट्स योर सॉल्यूशन देन? फिर क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन आप पूछ रहे सिस्टम का या पुरानी बात करना चाहते हैं? सिस्टम का ओपन कर दें, ओपन कर, जिसने मिल लगानी है लगाए, सपोर्ट प्राइसिंग बंद कर दें, आप हुकूमत निकल जाए इस काम से। और एक्सपोर्ट होगी, अगर एफिशिएंट होगी तो एक्सपोर्ट करेंगे, मेरे सर पे एक्सपोर्ट ना करें। इस वक्त चूंकि रुपी डिवैल्यू हो गया है, ठीक, तो आप बगैर सब्सिडी के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। और पाकिस्तान से
अक्सर एक्सपोर्ट्स जो हुई हैं बगैर सब्सिडी के हुई हैं। ये बुजदार साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने 2.5 अरब रुपया सब्सिडी बांट दी और कहा मुझे पता नहीं चला कैसे हो गई। ये तो इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ, वो नेक आदमी है, शेरशाह सूरी है, पता चलेगा शेरशाह सूरी के काम भी ऐसे ही थे। आपने भी खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। आपने कभी कहा था कि मैं भी भूल गया हूं, फिर आपको याद आया? नहीं, मैं तो जवाब दिया है ना। मैं मुझ पे पर्चा दर्ज करें यार। बट इज इट पॉसिबल, बिकॉज आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कि इफ यू इन दैट पोजीशन कि आपको कोई चीज भूल जाए करके, स्पेशली जब आपको कमीशन उसी पे सवाल करने जा रहा है, मैं बिल्कुल नहीं आपको कोई एडवाइजर जाके कहे कि आप कह दें कि आप कह दें मुझे तो याद ही बिल्कुल नहीं भूलता हूँ। आपने कोई सवाल मुझसे करना है, कागज ले आए, ईसीसी की मिनट्स ले आए, राइट, कैबिनेट के मिनट्स ले आए, जो सवाल मुझसे व्हाई डू यू थिंक बुज़दार साहब गिव दिस आंसर? क्यों उन्होंने जवाब? उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। क्या जवाब दिया? उनको हिदायत आई थी। उन्होंने कहा मुझे बाद में याद आया है, वो इजलास के उनको फुटेज दिखाई है तो फिर उनको याद नहीं, आया। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे वफाकी हुकूमत से हिदायत आई थी। ठीक ये है, कहा है कि नहीं कहा है? कहा है। ये आप भूल गई है मेरे ख्याल में। नहीं, फिर बता रहे भूली तो नहीं है। Does it exempt him? No, it points to other people. वफाक से कौन सा आदमी है जो बुज़दार साहब को हिदायत दे सकता है? बट अब्बासी साहब, इन ऑल ऑनेस्टी, ये पूरा आपने पढ़ ली रिपोर्ट, आपको ना भी पता हो तो आपको बहुत सारी बातें वैसे पता है। डू यू रियली थिंक कि ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का कसूर है? 100%। सारा का सारा इतने सालों से जब जो शुगर आप माफिया फैसला चला, उस सब प्राइम मिनिस्टर देखिए मोहतरमा, जब काबीना फैसला करती है ना, इसलिए वज़ीर आज़म इन होता है। दिस इंसिडेंट, उससे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये मामला आज का तो नहीं है। आप कह रहे हैं इस दफा जो प्राइस बढ़ी, मैं रहा हूँ 10 महीने, जो मैंने फैसले किए मैं ओन करता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, बिल्कुल ओन करता हूँ। राइट, ये भी ओन करें। ओके, ये क्यों ओन नहीं करते? ये सिंपली कह दे हमसे गलती हो गई, हम नालायक थे, सर बेसिकली हम पता नहीं कर सके कि जो आपके जमाने में वो बिल्कुल ठीक हुआ और नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। तो मैं तो कहता हूँ गलत हुआ। तो आप अब है नहीं, आप रिजाइन कर नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ कर देते। नहीं, मैं रिजाइन की बात, मैं तो कह रहा हूँ कि कमीशन जो है ये बैठे, ये मुझे चार्जशीट करे कि आपने ये गलतियां की। मैं ये सेकंड मैं बता रहा हूँ, नहीं तो वो चार्जशीट करे ना। ठीक है, मैंने 18% प्राइस में कमी की, ये बात दुरुस्त है या नहीं है? चीनी की कीमत जो आम आदमी देता है 18% कम हुई, ठीक, इनकी 60% बढ़ गई। ठीक, मैंने 20 अरब सब्सिडी दी, जिसमें से 10 अरब सूबों ने दी, 10 अरब वफाक ने दी। वो थी प्राइस को बराबर करने के लिए। अगर उस पर कोई सवाल करना है तो ये कमीशन बैठे, ये सारे वजीर बैठे, मुझसे सवाल कर लें, फिर मैं भी इनसे सवाल करूंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है आपके प्रोग्राम के तौर से, मैं कह रहा हूँ ये कर लें। ये नहीं करेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा मुद्दई के तौर पर। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और मैं कहूंगा कि ये झूठा कमीशन है, इसने मुजरिमों को बचाया है। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अवाम 120 अरब रुपए से ज्यादा, आज भी चीनी 90 रुपए की बिक रही है, 120 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तान की अवाम पे कर चुके हैं चीनी की मद में। So you are going to Supreme Court? मैं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए जाऊंगा। ठीक, मैं और किसी मकसद के लिए नहीं, पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि जो चीनी आज बाजार में 55 की होनी चाहिए थी वो क्यों 90 की बिक रही है, आज भी इसका जवाब दे दें। ओके, खाकाना भाई साहब कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आवातरी सवालात उठाने के लिए, खासतौर पर चीनी की प्राइस के हवाले से। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मियां नवाज शरीफ जो गुज़िश्ता 6 माह से लंदन में इलाज के लिए मुकीम है, उनकी एक पिक्चर रिलीज हुई जिसमें वो माशाल्लाह अच्छी सेहत में नजर आ रहे हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर शदीद किस्म के तबसरे हुए हर तरह के। PMLN का कहना था कि अभी भी जो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई, एक तस्वीर पर अगर इतनी बहस हो रही है तो उनकी सियासत यकीनन जिंदा है। जबकि उनके जो मुखालिफिन हैं या दूसरी पार्टी के हैं, दीगर एनालिस्ट हैं, उनका कहना ये था कि वो तो कह के गए थे कि उनकी तबीयत ख़राब है। फवाद चौधरी साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख दिया है, शायद खाकान अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं आई नो आपने कहा था कि कमीशन बना लें इसके ऊपर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नजर आ रही है। नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। इससे ये तासुर पैदा होता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक नहीं की। खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स बनाई गई। ऑब्वियसली ये अपनी ही गवर्नमेंट को एक्यूज कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, बट योर कमेंट्स नवाज शरीफ साहब के। नहीं, ये क्या उन्होंने खत लिखा है कोई? ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है। अच्छा, तो ये प्राइम मिनिस्टर मिलते नहीं है उनको? फवाद चौधरी साहब ने, कैबिनेट के मेंबर है मेरे ख्याल है, वजीर है ना,
या ये भी कोई 2 नंबर ओहदे पे हैं? मेरे ख्याल वजीर हैं जी, मेरे दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं ओहदे पे हैं मेरे ख्याल। नहीं सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सबसे मशहूर वजीर। पीछे देखा था चांद ढूंढ रहे थे, चांद उनको मिल भी गया था, फेयर भी मिल गई है। बहरहाल राइट, मैंने पहली दफा सुना है कि कोई वजीर खत लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने पहले भी लिखा है और इररेलेवेंट बात पे, उसके महकमे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं अगर वज़ीर-ए-आज़म होता तो मैं इसको तो फारिग कर देता। आप अगर वज़ीर-ए-आज़म मैं बिल्कुल फारिग कर देता कि भाई जिस काम से आपको कोई ताल्लुक नहीं है आप उसमें क्यों इंटरफियर कर रहे हैं? उनका कोई ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है इस मामले से? वफाकी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का मियां नवाज शरीफ की सेहत से क्या ताल्लुक है? अच्छा, सो यू आर एडवाइजिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फवाद चौधरी साहब को फारिग कर दें? नहीं, वो नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से तमाशे कैबिनेट में हैं, यहाँ हर कैबिनेट का वजीर दूसरे का काम बेहतर जानता है, अपना काम नहीं आता, किसी से नहीं होता, सिवाय जरताज गुल के। मैं फिर हमेशा कहता हूँ जरताज गुल साहिबा एक वजीर हैं इस हुकूमत की जो कामयाब रही है। ठीक है, राइट। सिर्फ इस हुकूमत की एक कामयाबी है और वो जरताज गुल की कामयाबी है। मैं इसका एतराफ करता हूँ, जो प्लास्टिक बैग इस्लामाबाद में बंद हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इस हुकूमत ने मुझे कोई काम नजर नहीं आता। मैंने सब वजीरों को कहा बताएं, मैंने असेंबली में कहा खड़े और बताएं आपका कौन सा काम किया है। जरताज का मैं गवाही देता हूं कि उसने प्लास्टिक बैग बंद किया। आई एम रियली हैप्पी कि आप इस काम को एक्नॉलेज करें, बट इधर ये तो बता, नवाज शरीफ साहब की एक पहले भी मैंने आपसे एक दफा पूछा था, क्या उनको चाय नहीं पीनी चाहिए? इज ही वेल इनफ टू स्ट्रोल इन गार्डन्स? देखिए, बीमार आदमी जो होता है उनको मैनेज, उसकी बीमारी को मैनेज किया जाता है ना। जब वो यहाँ पर थे बहुत तशवीशनाक हालत थी। ठीक, रिपोर्टें आप पढ़ लें। राइट, रिपोर्टें सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हैं। शौकत खानम के हेड वहां पर आए, यस आई नो, उसके बाद वज़ीर साहब ने तस्लीम किया और किसी की बात नहीं मानी। ठीक है, ठीक। अब उनकी वहां पर मैनेजमेंट हुई, उनकी बीमारी की, उनकी बेहतर है। अब कि उनकी तबीयत ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। उनके 3 मेजर ऑपरेशन होने हैं, अभी होने हैं जी, होने हैं, राइट। ये हाई कमिश्नर को भी वहां पे पता है, ठीक है, वो खबर रखते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस होने हैं? एक तो 3 मेजर इंटरवेंशंस हैं, मुझे उनके नाम पता नहीं है। एक मेरे ख्याल है यहाँ की जो शरियाने इनके बारे में है, एक शायद को हार्ट के बारे में है, एक कुछ और है। ओके, और वो यहाँ नहीं हो सकते पाकिस्तान? नहीं, वो यहाँ नहीं हो सकते। ठीक, उसके लिए या आपने इजाजत दी है वहीं करवाने की। ठीक है, इस वक्त वहां भी कोरोना का इशू है, यहाँ भी कोरोना का इशू है, तो ये रोना छोड़ दें हुकूमत वाले, रोना धोना छोड़ दें, ये कोरोना की फिक्र। बट सर, रिपोर्ट्स जो है वो तस्दीक शुदा वो तो दिखाई जा सकती हैं, जब बार बार ये देखिए ना यार, हमारी तो नहीं है ना। देखिए ना, कौन मना कर रहा है रिपोर्टें देखने से? अगर रिपोर्टें जाली थी तो फिर फारिग करें वजीरों को जिन्होंने जाली रिपोर्टें बनाई हैं। ओके, नाउ कमिंग टू माय प्रीवियस शो विद यू, आपने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब से आपकी बात नहीं हुई है, वो सिविल राइट्स साहब के इंटरव्यू के हवाले से आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। अब आपकी बात हो गई, कुछ आपने पूछा था शहबाज शरीफ साहब? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। वो आए थे खुद शहबाज साहब अपने चौधरी साहब के प्रोग्राम पर, जावेद चौधरी साहब के एक्सप्रेस टीवी पर, वहां उन्होंने जवाब दिया उसका। आपने वहां से सुना? मैंने सुना है, मैंने वो प्रोग्राम देखा नहीं है, बट वहां पे डेफिनेटली सवाल हुआ होगा। मैंने उनसे बात नहीं की उस बारे में। आप बात नहीं करते शहबाज शरीफ साहब? नहीं, मैं इस बारे में उनको मुनासिब नहीं समझता। बट ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू होना चाहिए, बिकॉज़ आपने मुझे देखें, उन्होंने बात कर दी है, उन्होंने तरदीद नहीं की। अब उसको वही बता सकते हैं कि उसकी हकीकत क्या है और क्या कहा गया था। तो आप उनको खत लिख दें फवाद चौधरी साहब की तरह, आपको जवाब आ जाएगा। अगर आप काबीना का वजीर खत लिख सकता है, काबीना का वजीर अपने प्राइम मिनिस्टर को, जिससे मुझे उम्मीद है कि वो हफ्ते में कम से कम एक दफा कैबिनेट मीटिंग में मिलता होगा, ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब तो आपसे मुलाकात नहीं होती ना उनकी, तो आप खत लिख दें उनको। चलें सर, आपसे भी मुलाकात नहीं होती वैसे, आप मुझे खत लिख दिया करें। आप शहबाज शरीफ साहब को खत लिख दिया, मैं आपको खत लिख दूं, आप ले जाएं वहां पे। आप मुझे लिखें, मैं आप मेरे लिए वो पुराने जमाने के कबूतरों वाला काम कर दें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन अब आ जाते हैं कोरोना के ऊपर, व्हिच इज अगेन द मोस्ट बर्निंग इशू। आपने कॉन्फिडेंस दिया, आपने कहा पार्लियामेंट खुलनी चाहिए, खोल दी गवर्नमेंट ने, लेकिन ये जो बिल्कुल हमने एक ईज आउट कर दिया है लॉकडाउन, इसका कोई नुकसान होगा पाकिस्तान को? लॉकडाउन था कब? कुछ हद तक था, नहीं था, सिर्फ ये इस्लामाबाद के चंद सेक्टर्स में था, यकीन करें पाकिस्तान में नहीं था। राइट, सो कोई कभी लॉकडाउन नहीं था? मैंने नहीं देखा, यकीन करें। हाँ, बड़ी दुकानें बंद थी, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लेकिन लोग खुल्लम खुला फिर रहे थे। एक ये हुकूमत आज तक एक स्ट्रेटजी बनाकर अवाम को नहीं दे सकी।
ये इस हुकूमत